स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। कल हम लोग क्वेश्चन आपको होमवर्क रूप में बनाने के लिए दिया गया था और हम आशा करते हैं आप बनाए होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन है आप थ्री राइटर बुक से ही देखिएगा और सॉल्यूशन हम आपको देख कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 60 था। क्वेश्चन नंबर आपको 60 था, 61, 123, 125, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 60, 61, 123, 125, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 90, 59, 63, 97, 51, 76, 68, 72 और 64। ये दोनों एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, इतना क्वेश्चन आपको मिला था। यानी करीब करीब 17 क्वेश्चन है जो आपको बनाने के लिए दिया गया था। ठीक है, थ्री राइटर किताब से आज हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको बुक से ही देखना होगा और सॉल्यूशन आपको वीडियो से। तो बुक भी खोल के रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन आपके पास है, एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है। प्रश्न में डॉक्टर, क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न में डॉक्टर और नर्स की संख्या दिया हुआ है। डॉक्टर और नर्स की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ कितना, 240। तो यहाँ कुल कितना हो गया, 5। कुल यहाँ 3:5 नहीं, 5:7 है। 5:7 है। प्रश्न में डॉक्टरों तथा नर्सों के संख्या का 5:7 है। तो यहाँ कितना हो गया, टोटल 12। टोटल कितना हो गया, 12। हमको निकालना है क्या, नर्सों की संख्या। नर्सों की संख्या निकालना है तो कितना गुना करेंगे, गुना 7 करेंगे। गुना 7, नर्सों की संख्या 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 पर 1 0, यानी 140 नर्स अस्पताल में है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए। 60 के बाद 61 था। एक मेज तथा पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपया है। यदि इनके मूल्यों में 3:2 का अनुपात हो तो मेज का मूल्य कितना है। मेज और पंखे का अनुपात दिया है। मेज और पंखे के मूल्यों का अनुपात है। मूल्यों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 3:2। और प्रश्न में कुल मूल्य कितना है, 4000। कुल मूल्य कितना है, 4000। कुल मूल्य 4000 है। आपके अनुसार कुल कितना है, 5। आपके अनुसार कुल कितना है, 5। निकालना है, क्या है, निकालना है मेज का मूल्य क्या है। मेज को निकालना है मेज का मूल्य। तब मेज का मूल्य कितना गुना करेंगे, गुना 2 करेंगे।
काटना है तो काट दीजिए। पनी 8 40, 8 बार में 8 पर कितना जीरो, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 16 पर कई जीरो, 2 जीरो। आपका मेज का मूल्य निकल गया, मेज का मूल्य निकल गया, मेज का मूल्य निकल गया। सॉरी, मेज का निकलना तो गुना 2 नहीं करेंगे, ये पंखा का निकल गया, पंखा का निकल गया। मेज का निकालना है तो कितना गुना करेंगे, मेज का निकालना है तो 800 में कितना गुना करेंगे, गुना 3 करेंगे। मेज का है तो 3 करेंगे, तो 8 दिया 2400, ये मेज का निकल गया, ये मेज का निकल गया, मेज का मूल्य निकल गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, दिए की तुलना दिए से, पंखा का रहा तो पंखा का गुना करेंगे, मेज निकालना है तो मेज का गुना करेंगे। और अगला क्वेश्चन 61 हो गया, अगला क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन नंबर 123, 123 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, अपना बुक पर देखिए क्वेश्चन को। जगन तथा रोहित दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। जगन और रोहित मिलकर एक व्यापार करते हैं, दोनों साझेदारी काम करते हैं। इनकी लागत का अनुपात 5:7 है। वो लागत लगाते हैं 5, जो लागत लगाते हैं, लागत का रेशियो क्या है, 5:7 है। कुल 9,600 रुपये के लाभ में जगन का भाग कितना है। 2 व्यक्ति हैं, एक है जगन और दूसरा है रोहित। ये लागत लगाते हैं, जगन और रोहित दोनों मिलकर एक व्यापार करते हैं। इनके लागत का अनुपात दिया है, लागत का अनुपात दिया है 5:7, 5:7। कुल ये जो रुपया लगा रहे हैं, टोटल कितना लगा रहे हैं, 9,600 रुपया लगाते हैं। यहाँ टोटल कितना है, 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निकालना क्या कह रहा है, कह रहा है जगन का भाग कितना होगा, जगन का निकालना है। तो कितना गुना करेंगे, गुना 5 करेंगे, गुना 5 करेंगे। 12 8 96, 8 बार में कट जाएगा, 00, 8 5 40 पर 00, यानी कि लागत जो लगाया था जगन, कितना लगाया था, 4,000 रुपया लगाया था। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 80। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है ना, किसी धन को ए बी सी डी में में 7:6:12 के अनुपात में विभक्त करने पर ए तथा बी के भागों का योग सी से 60 रुपया अधिक है, तो ए तथा सी के भागों में कितना अंतर है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 लिख दिए, पहले क्वेश्चन नंबर 80 कर देते हैं, उसके बाद 25 भी कर देंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। ए किसी धन को ए बी सी में 7:6:12 के अनुपात में विभक्त करने पर ए तथा सी के भागों का योग, ए तथा सी के भागों का योग सी के भाग से 60 रुपया अधिक है। कह रहा ए तथा सी के भागों का योग, ए और सी के भागों का योग, ये दोनों का आप जोड़िए
तो ए और सी के अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, ए है आपका 7 और सी है कितना 12। ये दोनों का आप जोड़िएगा तब 12 7 कितना हो गया, 12 और 7 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। 12 7 कितना हो जाएगा, 19। कह रहा है प्रश्न में आपको कह रहा है कि ए तथा बी के भागों का योग, सॉरी ए तथा बी कह रहा है, मैं ए तथा सी जोड़ रहा हूँ। अच्छा, ए तथा सी जोड़ते हैं तो 12, लेकिन प्रश्न में कह रहा है ए तथा बी के भागों का योग। तो ए है आपका 7 और बी आपका 6, कितना हो गया 13। ठीक, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए तथा बी के भागों का योग सी के भाग से 60 रुपये अधिक है। प्रश्न में कितना अधिक है, 60, और ए बी को जोड़ें तो कितना आ गया 13, लेकिन सी कितना है 12। अब देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है, 1 का। प्रश्न में कितना है 60, लेकिन आपके अनुसार रेशियो में कितना 1 का है ना। इस दोनों के आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 13 हो गया। 13 और ये दोनों का अगर मान लें हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 13। ये दोनों का अंतर कितना का 1 का, कितना का अंतर 1 का। क्वेश्चन में 60 का, लेकिन रेशियो के अनुसार कितना 1 का। तो कह रहा है ए तथा सी के भाग में कितना अंतर है, ए और सी के भागों में कितना का अंतर है। ए है आपका कितना 7, अब सी है कितना 5। ये दोनों के भाग में कितना का अंतर है, ये दोनों के भाग में कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है 5 का अंतर है। कितना का अंतर है 5 का, गुना कितना कर देंगे 5। निकालिए ए तथा सी का अंतर बराबर 5 गुना 5 करे 5 6 का 30 पर 1 0, कितना का अंतर है 300 का अंतर है। इस प्रश्न को हम फिर से करते हैं, इस प्रश्न को हम फिर से करते हैं, इस प्रश्न को हम फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 फिर से करते हैं। किसी धन को ए बी सी में 7:6:12 के अनुपात में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। ए तथा बी के भागों का योग सी के भाग से 60 रुपये अधिक है। कह रहा है ए तथा बी के भागों का योग, ए प्लस बी के भागों का योग। तो आप जोड़िए ए प्लस बी, कितना हो गया 13। भागों का योग सी के भागों से 60 रुपये अधिक है। सी कितना आपका 12, इससे कितना अधिक है 1। ए तथा बी के भागों का योग सी के भाग से 60 रुपये अधिक है। प्रश्न में कितना अधिक है 60, आपके अनुसार कितना अधिक है 1। दिए की तुलना दिए से। क्या कह रहा है ए तथा सी के भावों में कितना का अंतर है। देखिए तो ए कितना है, ए है 7 और सी कितना है, सी है 12। तो ये दोनों में कितना का अंतर है, अंतर देखिए तो कितना का अंतर है। तो आपको अंतर दिख रहा होगा 5 का अंतर। 7 और 12 में कितना अंतर 5 का अंतर, तो गुना कितना कर देंगे 5। तो ए और सी का अंतर निकल जाएगा, ए और सी का अंतर निकल जाएगा। कितना 5 6 का 30, 300 अंतर है। क्वेश्चन आपको छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन हम 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। कुछ धन को ABCD में 5:2:4:3 के अनुपात में विभक्त करना है। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का भाग कितना है? ABCD अनुपात है 5:2:4:3 अनुपात में वितरित करना है। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिला, C को D से 1000 रुपये अधिक मिल रहा है। प्रश्न कितना मिल रहा है? 1000 रुपये अधिक मिल रहा है। आपके अनुसार C को D से कितना अधिक मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो दिए की तुलना दिए से अब निकालना क्या कह रहा है? तो B का भाग क्या है? B का भाग निकालना है। तो गुना कितना करिएगा? गुना 2 करेंगे। गुना 2 हो गया, करिए कितना हो गया? 2000। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 90 है, कितना है? 90 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 90। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है ना। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 5:4 दिया है। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 है, इनमें लड़कियों की संख्या क्या है? इनमें लड़कियों की संख्या 212 है। लड़कियों की संख्या कितना है? 212 है। इनमें लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? यहाँ लड़कियों की संख्या कितना है? 4। तो लड़कों की संख्या निकालना है। तो कितना गुना करेंगे? 5 गुना करेंगे। करिए, काटिए। आपको इसको काटना होगा। 4 5 20, बच गया 1, तो कितना हो गया? 12। 4 तिया 12। गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 5 25 है 1, 26। 25 है 1, 26। ये हो गया क्वेश्चन 90 हो गया। क्वेश्चन 90 के बाद क्या है? 59। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर आपको 59 करना है। 59 कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 59। 59। 59 में क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या, पहले संख्या और दूसरी संख्या 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। ठीक, 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में दो संख्या है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 180 है। लघुत्तम समवर्तक लासा, लघुत्तम सम मतलब LCM, लासा कितना है? 180। तो 3 और 4 का LCM कितना होगा? 12। 3 और 4 का LCM कितना होगा? 12। तो प्रश्न में 180, आपके अनुसार कितना? 12। आपके अनुसार 12। आपके अनुसार 12। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या, तो कितना गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे। अब इसको काटना है, काट दीजिए। जैसे भी आपको काटना है काटिए। चार से काटते हैं। 4 तिया 12, 4 चौ 16, बचिए कितना? 2, 4 5 20, कट गया। और चार 4 तिया 12 न कटा,
4 दिया 3, 4 दिया 3 से 3 गया, कितना बच गया 45। गलती लिख दिए थे, 4 से काटे हैं तो 4 का पढ़ेंगे 3 होता है, 4 दिया 12, 4 का पढ़े 4 से 16, 2 बच गया 4 5 20, है ना। 4 का पढ़े 3 बार तो 12, 3 से 3 कट गया, 45 हो गया। सर आपको दिखा नहीं क्या, फिर से काट दें। 4 से 180 बटा में कितना है 12 गुना 3, कटिए 4 दिया 12, 4 4 16, यहाँ 2 बच रहा, 16 2 तो यहाँ कितना हो गया 20 हो गया। तब फिर 4 5 20, अब 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया 45। यानी काटने के लिए देखिए फिर से आपको कर रहे हैं, 180 बटा कितना है 12 है, तो या तो आप बड़का उससे पहाड़ा मत पढ़ना है। देखिए चरका पढ़ें तो चरका 4 दिया 12, 3 हो गया। अब चरका पढ़ रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 4 चरका 4 दिया 4 4 16, तो 16 है, 18 से 18 में 2 बच रहा है, तो 2 1 0 कितना हो गया 20 हो गया ना। फिर 4 5 20, ऐसे काटते हैं। अब 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 45, इस तरह से। ठीक, हमें सीखना है, हमें कुछ नहीं, हमको सीखना है, जैसे भी हो छोटा से छोटा चीज़ है इसको सीखना है, फिर धीरे धीरे ही अपने आप ठीक हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 59 किए, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर कितना 60, 59 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 63 कर 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, 240 रुपये को 3 व्यक्तियों में ABCD में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में वितरित किया गया है, इसमें C का भाग कितना है। चलिए ABC में बांटा है धन को कैसे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक, और देखिए आपको हम बताए थे, आपको बोला गया था क्या बोला गया था, आपको जटिल अनुपात में बताए थे कि जटिल अनुपात को सिंपल अनुपात में लाने क्या करेंगे, हरों का एलसीएम से हर एक पद में गुना करेंगे। तो हरों का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, तो सबसे पहले इसको सिंपल में ले आइए, तो 12 तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 4 3 4 12, 4 दिया 12। डायरेक्ट आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि सब डायरेक्ट करना होगा, हम सॉल्यूशन करने के लिए आपको सीखने के लिए इतना कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको टोटल दिया है कितना 624, आपके आंसर टोटल कितना 6 4 10 और 3 13, आपके आंसर टोटल कितना 13। अब निकालना क्या कहता है, निकालना क्या है, इसमें C का भाग निकालना है, तो गुना क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे, काटिए 13 4 52, कितना बच गया 10, 13 4 52 बच गया कितना 10, 13 8 चलो तल से 8 बार में कट गया, 13 8 चलो तल से 104। अब गुना करना है, गुना कर दीजिए, 8 8 तिया 24 के 4 हाथ में कितना 2, 4 तिया 12 2 12 2 14, यही आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 63। क्वेश्चन नंबर 97 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, आप इसको देखिए क्या है, सेम है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2 1:3 1/4 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12,
2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से काटेंगे तो कितना हो गया 6 4 3। इसका एलसीएम आपको याद हो जाएगा, बनाते बनाते अपने आप याद हो जाता है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि याद हो जाएगा। अब आपको हाथ दिया हुआ कितना दिया है, पर इसकी परिमिति 104 है, परिमिति आपको दिया है 104। परिमिति पर क्या होता है, भुजाओं का योग। परिमिति किसे कहते हैं, परिमिति का मतलब परिमिति, परिमिति का मतलब से परिमिति कह देगा मतलब भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा, कोई भी भुजा कितनी भुजा 3 भुजा, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया, तीनों भुजाओं का योग यहाँ कितना 6 4 10 और 10 और 3 13, 6 4 10 और 3 13, तीनों भुजाओं का योग कितना है, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तीनों भुजा का योग कितना हो गया 13। निकालना है किसको, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कितना नज़र आ रहा है 6, तो गुना 6 कर देंगे, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा 13 8 चलो सर 13 8 चलो तल से 104 और 8 छक 48, 8 छक 48 हो गया 197 क्वेश्चन बन गया। 97 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर था 51। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 3 संख्याओं 1/2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात और 3/4 अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का अंतर 36 है। सबसे छोटी भुजा क्या है। सबसे पहले तो हम ये जटिल अनुपात है, इसको सिंपल अनुपात में लाएंगे तो 2 3 4 कैल्शियम कितना 12, 2 3 4 कैल्शियम 12 तक 6 कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 6, इसको काटेगा तो कितना होगा 3 4 12, देखिए इसको काटे 3 4 12, इसको काटें 4 3 12। अब देखिए 3 4 12 काट दें तो 4 दूनी 8, गुना भी तो होगा 3 4 12 3 3 9, तो अनुपात कितना हो गया 6:8:9। जो एलसीएम है उसको काटने पर ऊपर गुना किए, काटने 4 4 दूनी 8, 4 3 12 3 3 9, आपका तीनों का एलसीएम निकल गया, अनुपात निकल गया, सिंपल अनुपात में आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया था, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का अंतर 36 है। प्रश्न में सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा का अंतर 36, आपके अनुसार सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कितना है, सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा कितना 3, ये दोनों में अंतर कितना है 3 का। प्रश्न में 36 का, आपके अनुसार 3 का, रेशियो के अनुसार कितना 3 का। तो निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो कितना गुना करेंगे, छोटी संख्या निकालना तो गुना 6 करेंगे। काट दिए, इसको काटिए किसी को काटिए, कोई फर्क ना पड़ता है, लेकिन बड़ा संख्या काटिए गुना आसान कर हो जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, हाँ 12 12 छक 72, 72 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 51 था, क्वेश्चन नंबर क्या था 51 था, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 को 76 पर, क्वेश्चन नंबर 76 पर, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, 1540 रुपये को ए बी सी में इस पर बांटा गया कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। 540 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है, 1540 रुपये को ए बी सी में इस पर बांटा गया, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/, ए तथा जिस हमने पढ़ा था जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा वह हर को सूचित करेगा, शेष अंश को सूचित करेगा। तब बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, बी है और ए तथा सी है, ए तथा सी कितना हो गया 11, तो बी कितना हो जाएगा
बी कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा 3। अब बी का भाग निकालना है, किसका निकालना है बी का, कह रहा है बी का भाग। अच्छा तो यहाँ पर ही आपको दिया है तीनों का योग कितना दिया है 1540, तीनों का दिया 1500, यहाँ तीनों का कितना हो गया 11 3 14, तीनों योग कितना 14। अब निकालना है आपको, तब बी का भाग, बी का भाग निकालिए तो कितना गुना करेंगे 3 गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 3 गुना, काटिए 14 एका 14, 14 एका 14 एगो 0, 11 तिया 33 पर एगो 0, यह आंसर हो गया, यह आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बनाइए। 68 क्या कह रहा है 1540 रुपये के PQR में इस प्रकार बांटा गया है ना, 1050 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा गया कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है, इसमें P को कितना धन मिला। P का भाग Q तथा R के कुल भाग का, Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। तो Q जिस राशि के अंत में का ऐसे लगा रहेगा हर को सूचित करेगा, शेष किसको सूचित करेगा अंश को सूचित करेगा, है ना। तो ये हो गया, इनमें से P को कितना धन मिला, P को निकालना है। टोटल यहाँ दिया हुआ है कितना 1050, तो टोटल यहाँ कितना है 7। P का निकालना है तो गुना क्या करेंगे 2 करेंगे, 7 एका 7 बचिए 3, 7 बचे 35, 0, और 150 गुना 200, 150 गुना 2 कितना 300, या 15 दूनी 30 पर एगो 0। जैसे भी आप कर लीजिए, गुना करना आपके हाथ में है, आप जैसे भी चाहें वैसे आप गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ही जगह यहाँ स्पेस है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसे घेर देते हैं, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 84 दिए थे, है ना 84। 3 संख्याओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, कक्षा 1 कक्षा 2, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, हाँ कक्षा 1 कक्षा 2 और कक्षा 3 में 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं। 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 20 छात्र बढ़ाते हैं तो यह अनुपात हो जाता है 4, 5 और 7। प्रश्न में 20 बढ़ा रहा है, प्रश्न में कितना बढ़ा रहा है 20 बढ़ा रहा है। आपके आंसर कितना बढ़ रहा है 2 से हो गया 4 यानी 2 बढ़ा, 3 से हो गया 5 यानी 2 बढ़ा, अब 5 से हो गया 7 यानी 2 बढ़ा। आपके आंसर 2 बढ़ रहा है लेकिन प्रश्न के आंसर कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है। तब प्रश्न में 20 बढ़ा है, आपका आंसर 2 बढ़ा है, तो दिए की तुलना दिए से अब निकालना, उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या निकालना है भाई, निकालना क्या है, कह रहा है तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितना छात्र थे। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितना छात्र थे, तो कुल निकालना है ना, कुल आरंभ का निकालना है, आरंभ का निकालना है, ठीक है। आरंभ का कुल कितना छात्र है, तो 3 2 5 और 5 पर 10, यानी तीनों कक्षाओं में मिलके आरंभ में कितने थे 10 थे। अब कैसे भी इसको काटे, इसको काटे 10 होके 100, आपकी मर्जी कैसे भी काटिए।
क्वेश्चन नंबर 72 है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। पेज भर गया, इसको पलटते हैं। उलट दे रहे हैं, उठ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 72। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात क्या है? 4:3 है। तथा इनके मासिक खर्चों का अनुपात खर्च का अनुपात दिया है कितना? 2 खर्चों का 3:2। 3:2। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया हो तो एक की मासिक आय क्या है? बचत है यहाँ पर 600। बचत कितना है? 600। प्रश्न के अनुसार 600। आपके अनुसार बचत क्या है? 4 रुपया कमा रहे हैं, आय कर रहे हैं, 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आपके अनुसार बचत कितना है? 1 का। 3 रुपये कमा रहे हैं, 2 रुपये खा रहे हैं, बचत कितना है? 1 का। तब दिए की तुलना दिए से प्रश्न में 600 बच रहा है, आपके आंसर कितना बच रहा है? 1। आपके आंसर कितना बच रहा है? 1। तो कह रहा है ए की मासिक आय ज्ञात करें। ए का मासिक आय ज्ञात करना है तो कितना गुना करेंगे? मासिक आय ज्ञात करना है, आय ज्ञात करना है ए का, तो कितना गुना करेंगे? गुना 4 करेंगे। तो 6 चौ 24 पर 00, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, वही क्वेश्चन नंबर 64 है, सेम है। जो क्वेश्चन 72 है वही क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, आप सीख ही गए। आप आगे तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। 100 पर क्वेश्चन नंबर 100 है आपका इस तरह से। धातु ए का 60 किग्रा धातु बी के 100 किग्रा के साथ मिलाया गया। धातु ए और क्या है? धातु बी। धातु ए और धातु बी। धातु ए और धातु बी कह रहा है धातु ए का 60 किग्रा, क्या केजी? 60 केजी धातु बी के 100 केजी, 100 केजी के साथ मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे तथा टीन का अनुपात 2:3 है। धातु ए में 2 चीज़ है, कौन कौन चीज़ है? शीशा है और टीन है ना। और धातु बी में क्या क्या चीज़ है? टीन, इसमें दिया अनुपात दिया है, शीशा टीन का 2:3 दिया, तथा धातु बी में टीन तथा तांबे का अनुपात, इसमें टीन है और तांबा है। टीन और तांबा का अनुपात 1:4 दिया है। तो नए धातु में टीन कितना होगा? तो नए धातु में टीन कितना होगा? नए धातु में टीन कितना होगा? धातु ए 60 केजी है, धातु में 100 केजी में, इसमें धातु ए में शीशा और टीन का अनुपात है, धातु बी में टीन और तांबा का अनुपात दिया है। चलिए ठीक है, 60 केजी है टोटल, यहाँ शीशा टीन मिला टोटल कितना? 5। ठीक, यहाँ टोटल है 100 और टीन और तांबा मिलाकर 5। दिए की तुलना दिए से हमको निकालना है क्या? निकालना है टीन, तो गुना कितना कर देंगे? 2 प्लस नई धातु है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए। टीन निकालना है, कितना गुना करेंगे? 1 है, कितना निकाल? 1। काटिए, 5 से काटेंगे तो 12×5 = 60, 12 दूनी 24, अब प्लस काटिए, 5 दूनी 10, 1 0, कितना हो गया टोटल?
44। टोटल कितना हो गया 44 किग्रा। किग्रा में आंसर है आपका 40 kg। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 76। अगर आपको समझ में आता तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 पर, क्वेश्चन नंबर 76 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 76 तो हम कर चुके हैं ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 76 शायद हम कर दिए हैं। हो चुका। तो इतना ही क्वेश्चन था होमवर्क रूप में। आपको समझ में आया होगा, नहीं आता तो वीडियो को रोक रोक के देखिए। अगर कहीं दिक्कत होता है प्रश्न को तो उस प्रश्न को कमेंट करें, हम फिर से बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।